क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले भारत के संविधान के निर्माता थे, या उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा महत्वपूर्ण थी? आज हम जानेंगे सच, तथ्य और अंबेडकर की असली सोच। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन एक सवाल बाकी था। भारत कैसे शासित होगा, कानून किसके लिए होगा और न्याय किसे मिलेगा? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए बनी संविधान सभा। 29 अगस्त 1947 को बनी प्रारूप समिति, 7 सदस्य, और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अंबेडकर। उनका काम सिर्फ लिखना नहीं था, बल्कि सैकड़ों सुझावों, बहसों और मतभेदों को एक चलने वाले कानून में बदलना था। अंबेडकर कोई साधारण नेता नहीं थे, वे एक विश्व स्तरीय विधिवेत्ता थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित। वे जानते थे संविधान भावनाओं से नहीं, कानून की मजबूती से चलता है। अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान मौलिक अधिकार। उन्होंने कहा, अगर अधिकार होंगे लेकिन उन्हें लागू करने का रास्ता नहीं होगा तो वे सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने दिया अनुच्छेद 32, जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। अंबेडकर जानते थे समानता का मतलब सिर्फ बराबरी नहीं होता। जो सदियों से दबाया गया हो, उसे आगे लाने के लिए विशेष अवसर चाहिए। इसी सोच से आया आरक्षण, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। भारत एक विविध देश है, भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति। अंबेडकर मानते थे कमजोर केंद्र भारत को तोड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने बनाया एक संघीय लेकिन मजबूत केंद्र। संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हो तो वो असफल हो जाएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर अकेले संविधान के लेखक नहीं थे, लेकिन वे उसके सबसे मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने संविधान को सिर्फ किताब नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज बनाया। यही कारण है डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की आत्मा है।